घमंड में चूर बांग्लादेश के खिलाफ अभिषेक शर्मा का विध्वंस सिर चढ़कर बोला है। जी हां, 30 दिनों के लंबे इंतजार के बाद भारत की युवा ब्रिगेड के सामने घमंडी बांग्लादेश की टीम की चुनौती थी, जिन्हें हराना इतना आसान भी नहीं था। पहले टी20 मुकाबले में भी बांग्लादेश ने टीम इंडिया को हराया था, जिससे कि अब दूसरा टी20 मैच जीतना भारत के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो गया था। लेकिन किसने सोचा था कि पहले टी20 में फ्लॉप होने वाले अभिषेक शर्मा बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टी20 में ही एक ऐसा तूफान बन जाएंगे कि भारत को 3-0 से टी20 सीरीज में रौंदने का सपना सजा चुकी बांग्लादेश को संभालने का मौका भी नहीं देंगे। जी हां दोस्तों, वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम में जब टीम इंडिया मुश्किल में नजर आ रही थी, बांग्लादेश के सामने हमने 50 रनों पर ही अपने 4 बल्लेबाज गवा दिए थे। तब मुश्किल की घड़ी में एक बार फिर अभिषेक शर्मा के बल्ले का जादू देखने को मिला। वो टीम इंडिया के सबसे बड़े संकट मोचन बने। जैसे ही अभिषेक की बल्लेबाजी करने का मौका मिला, इस खिलाड़ी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। बजाय इसके उन्होंने दूसरी तरफ से किसी का साथ नहीं मिल पा रहा था। ये खिलाड़ी मैदान में अकेला हो गया था, लेकिन अभिषेक तो अकेले दम पर इतिहास लिखने के इरादे से उतरे थे। आपको बता दें, पहली गेंद पर उन्होंने तस्कीन अहमद की बाउंसर पर मिड विकेट के ऊपर से तूफानी छक्का बटोरकर अपना खाता खोला था। लेकिन ये तो केवल तूफान के पहले की शांति थी। उसके बाद तो तबाही का मंजर इस कदर आया कि बांग्लादेश की रूह कांप उठी। टी20 के जाबाज इस खिलाड़ी ने अपने विस्फोटक अंदाज में एक के बाद एक सीधा चौके छक्कों की झड़ी लगानी शुरू कर दी और पलक झपकते अभिषेक अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ने लगे। इसी दौरान गेंदबाजी करने आए शाकिब अल हसन की भी धज्जियां उड़ाते हुए उनकी लगातार 2 गेंद पर 2 खतरनाक छक्के अभिषेक ने ठोक दिए थे। तो वहीं तीसरी गेंद पर भी उन्होंने खूबसूरत चौका बटोरकर इस गेंदबाज की दिशा बिगाड़ दी थी। ऐसा लगा था कि ये किसी भी गेंदबाज पर रहम करने के लिए तैयार नहीं है, और ऐसे ही कुछ हमें देखने को भी मिला। पलक झपकते इस खिलाड़ी ने अपनी धाकड़ बल्लेबाजी के दम पर केवल 16 गेंदों पर अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया था, जिसमें उन्होंने 5 खौफनाक छक्के लगाए थे। इसे देखने के बाद जहां भारतीय खेमा गिल सूर्य से लेकर हर कोई जश्न मना रहा था, तो वहीं पूरे बांग्लादेशी खेमे के पसीने छूटने लगे थे। वो तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इस खिलाड़ी को रोक पाना यहां से भी उनके गेंदबाजों के बस की बात नहीं हुई। टी20 को टी10 में तब्दील कर बांग्लादेश के हर एक गेंदबाज को रिमांड पर लेते हुए अभिषेक शर्मा ने मैदान पर कहर बरपा दिया था। अपना 360 अंदाज दिखाते हुए वो मैदान के हर एक कोने पर बाउंड्री लगाते जा रहे थे। उन्होंने मुस्तफिजुर रहमान की 155 किलोमीटर की रफ्तार वाली घातक यॉर्कर पर अपने घुटने टेक कर विकेट के पीछे इतना खूबसूरत छक्का लगाया कि गेंदबाज की तो आंखें फटी की फटी रह गईं। कोई भी उनके उस अद्भुत छक्के पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। पूरा स्टेडियम खुशी से झूम रहा था, क्योंकि अभिषेक केवल 29 गेंदों पर 98 के आंकड़े तक पहुंच चुके थे। अब उन्हें अपना शतक पूरा करने के लिए केवल एक बड़े हिट की दरकार थी। पूरा स्टेडियम अपने पैरों पर खड़ा हो गया था। सभी उनके शतक का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, और इस खिलाड़ी ने भी अपने फैंस को निराश नहीं किया। गेंदबाजी करने आए मेहदी हसन मिराज के सिर के ऊपर से खौफनाक छक्का बटोरकर अभिषेक ने एक नया इतिहास लिख दिया था। इस खिलाड़ी ने केवल 30 गेंदों पर 104 रनों की तूफानी पारी खेली थी, तो केवल इतने में ही उनका तूफान थमा नहीं। जाते जाते उन्होंने 45 गेंद पर 138 रन ठोक दिए, जिन्हें उन्होंने 12 खौफनाक छक्कों और मात्र 5 खतरनाक चौकों से सजाया था। उनकी अद्भुत बल्लेबाजी देखकर तो पूरा स्टेडियम खड़े होकर इस खिलाड़ी के लिए तालियां बजा रहा था। हर तरफ केवल जश्न का माहौल था, तो वहीं केवल मातम था तो केवल बांग्लादेश के खेमे में। उनकी अद्भुत बल्लेबाजी ने तो बांग्लादेश टीम की शामत हिला दी। जहां अभी भी उनके गेंदबाजों के चेहरे पर खौफ साफ तौर पर देखा जा सकता है। जहां प्रैक्टिस में तो उन्होंने साफ तौर पर दिखा दिया कि बहुत जल्दी शुरू होने वाले पहले टी20 में बांग्लादेश के साथ कितना दुर्व्यवहार होने वाला है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया बांग्लादेश को 3-0 से टी20 में क्लीन स्वीप कर पाएगी या फिर नहीं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर लगातार बयानबाजी जारी है, जिसकी मेजबानी इस बार पाकिस्तान के पास है। इसे लेकर पाकिस्तान ने सारी तैयारियां भी कर दी है, ड्राफ्ट बनकर तैयार है। लेकिन जब से आईसीसी के चेयरमैन पद के लिए बीसीसीआई सचिव जय शाह की नियुक्ति हुई है, तब से पाकिस्तान बोर्ड की नींद उड़ गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, अब तो पाकिस्तान की आलोचना कोई और नहीं बल्कि खुद पाकिस्तान के खिलाड़ी कर रहे हैं और पाकिस्तान को खुली चेतावनी दे रहे हैं। और इसी बीच जय शाह के लिए भी टेंशन और बढ़ गई है। साथ ही इसकी जिम्मेदारी अब देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी पर भी आ गई है। आखिर पाकिस्तान के खिलाड़ी पीसीबी के लिए क्या कुछ कह रहे हैं, जय शाह की मुश्किलें कैसे बढ़ गई है और पीएम मोदी के एक कदम पर क्या कुछ हो सकता है। दरअसल चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर भारत और पाकिस्तान दोनों तरफ से पूर्व खिलाड़ी लगातार बयान दे रहे हैं, लेकिन इन सब मामले में पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज कुछ ज्यादा ही एक्टिव नजर आ रहे हैं। इसी बीच अब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर बासित अली ने फिर से बयान दे दिया है और पीसीबी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने 2 बयान दिए हैं। पहला, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आईसीसी के नए चेयरमैन जय शाह को लेकर, और वहीं दूसरा बयान
पीसीबी को लेकर। आखिर क्या कुछ कहा है उन्होंने, चलिए आपको बताते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं जो बासित अली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आईसीसी के नए चेयरमैन जय शाह को लेकर अपने यूट्यूब चैनल पर कहा है। उन्होंने कहा है कि अब पूरा फैसला भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कंधों पर है। यदि वो इस पर हामी भरते हैं तो टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी 2025 खेलने पाकिस्तान आ सकती है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो गेंद आईसीसी के पाली में चली जाएगी और फिर जय शाह के लिए फैसला लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यानी कि बासित अली का कहना है कि पीएम मोदी तय करेंगे कि भारत पाकिस्तान जाएगा या फिर नहीं, और अगर ये फैसला आईसीसी पर छोड़ते हैं तो जय शाह के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है, क्योंकि आईसीसी चेयरमैन होने के नाते जय शाह के सामने कंडीशन ये होगी कि वो बिना कोई पक्षपात के फैसला ले और सटीक फैसला ले। यहाँ जय शाह फंस सकते हैं। हालांकि अभी तक बीसीसीआई ने आधिकारिक तौर पर अपना फैसला नहीं लिया है और ना ही इसके बारे में कोई जानकारी दी गई है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि भारत पाकिस्तान नहीं जाएगा। सुरक्षा के लिहाज से भारत अपनी टीम को पाकिस्तान कभी नहीं भेजेगा, फिर चाहे पाकिस्तान कितना भी गिड़गिड़ा ले। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से एशिया कप 2023 हाइब्रिड मॉडल के तहत न्यूट्रल वेन्यू पर किया गया था, वैसे ही चैंपियंस ट्रॉफी 2025 भी हाइब्रिड मॉडल के तहत किया जाएगा, क्योंकि सुरक्षा सबसे अहम मुद्दा है, जिसे लेकर दानिश कनेरिया समेत बासित अली भी भारत को चेता चुके हैं और पीसीबी को चेतावनी दे चुके हैं। बासित अली ने इससे पहले पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा था कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आयोजन पाकिस्तान में होना है। बांग्लादेश के बाद इंग्लैंड और वेस्टइंडीज टीम को यहाँ सीरीज खेलने आना है। इस दौरान हमें सिक्योरिटी बहुत टाइट करनी पड़ी, क्योंकि अल्लाह ना करे अगर कोई भी घटना होती है तो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के हाथ से चली जाएगी।